हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कूलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड डेली क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हमारा क्वेश्चन नंबर 67 है और आज का हमारा क्वेश्चन सीएसए जेआरएफ 2018 से लिया गया है। क्वेश्चन को देखते हैं। सपोज ए स्टार बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, ए ट्राइंगल बी मीन्स ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए इन्वर्टेड ट्राइंगल बी मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ बी एंड ए स्क्वायर बी मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ बी। Which of the following represent C is the father-in-law of the sister of D? अब यहाँ पे हमें कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं और उनका हमारा कुछ पर्टिकुलर मीन्स रहेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे स्टार की बात करें तो उसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा पहला लेटर है जैसे कि ए है वो हमारा क्या होगा, फादर होगा बी का। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अलग अलग यहाँ पे साइंस दिए हुए हैं और हमें यहाँ पे बताना क्या है कि हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि इसके लिए कुछ ऐसे रिलेशन के लिए जिसके अंदर हमारा जो सी होगा, जो हमारा सी है वो फादर इन लॉ होना चाहिए किसका, जो हमारी डी है उसकी सिस्टर का। जैसे कि यहाँ पे हमारा डी है, इसकी कोई सिस्टर होगी। ठीक है, और जो ये हमारा सी है ना, ये इसका क्या होना चाहिए, फादर इन लॉ। अब ये इसका फादर इन लॉ कब हो सकता है, जब ये जो सिस्टर है, अब ये सिस्टर क्या होगी, फीमेल है ना ये। ठीक है, अब ये फीमेल होगी तो यानी कि इसका कोई हस्बैंड होगा, और जो ये इसका हस्बैंड होगा ना, ये क्या होगा, सी का हमारा सन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो ये डी की सिस्टर थी, ठीक है, इसकी शादी हुई होगी और जिसके साथ इसकी शादी हुई है वो क्या है, सी का सन है। ठीक है, और यहां से हमें ये भी कंफर्म हो गया जो हमारा सी है, क्योंकि ये हमारा क्या है, फादर इन लॉ है, तो ये हमारा क्या होना चाहिए, मेल ही होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसको करेक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो जो हमारा सी होगा, ठीक है, ये हमारा क्या है, मेल है। अब इसका कोई सन है और वो हमारा क्या है, उसकी कोई वाइफ है। ठीक है, और ये वाइफ क्या होगी, ये हमारी डी की सिस्टर होगी। ठीक है, जो हमारा डी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में इन्होंने क्या दिया हुआ है, सी इन्वर्टेड कोमा ई। अगर हम यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा की बात करें, सॉरी हमारा इन्वर्टेड ट्राइंगल की बात करते हैं, तो अगर इन्वर्टेड ट्राइंगल में हमारा क्या होता था कि जो हमारा फर्स्ट लेटर है वो वाइफ होता था सेकंड लेटर की, तो यहाँ पे हमारा जो सी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ई की वाइफ हो गया। और इस हिसाब से तो जो हमारा सी हो गया वो कैसा हो गया, फीमेल हो गया, लेकिन वो तो हमारा मेल है, तो इसीलिए ये तो हमारा ऑप्शन यहीं से इनकरेक्ट हो गया। देन उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सी स्टार ई। सी स्टार ई यानी कि जो सी होगा वो क्या हो जाएगा, फादर होगा किसका, ई का। ठीक है, तो अगर हम इस डायरेक्शन में चलते हैं तो जो हमारा सी है ना वो फादर है, और वो किसका फादर है, ई का। इतना कंफर्म हो गया। अब हमें ये नहीं पता कि जो हमारा ई है ना वो हमारा सन है यानी कि मेल है या फिर फीमेल है, लेकिन हमें इतना कंफर्म है कि जो ई है उसका फादर कौन है, सी हो गया। नेक्स्ट इन्होंने क्या दिया हुआ है कि जो ई है ना वो इन्वर्टेड कोमा एफ, सॉरी इन्वर्टेड ट्राइंगल। अगर हम इन्वर्टेड ट्राइंगल की बात करें तो उसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा ये ई है वो वाइफ होगा किसकी, जो एफ होगा, यानी कि ये जो ई है ये वाइफ है। ठीक है, ये क्या हो गई, वाइफ है किसकी, जो हमारा एफ है। और इस हिसाब से जो हमारा यहाँ पे ई हो गया ये हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि ये वाइफ है ना तो इसीलिए ये क्या हो गई, फीमेल हो गई। ठीक है, और ये अगर फीमेल है यानी कि ये क्या हो जाएगा, मेल हो गया। और फर्दर इसके बाद यहाँ पे जो भी आएगा, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने आके डी दिया हुआ है, अब ये हमारा क्या हो गया, फीमेल हो गया। अब ये डी के कोई भी रिलेशन में हो, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है कि जो हमारा एफ है वो हमारा क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर यानी कि सिस्टर है। अब ये तो सिस्टर हो नहीं सकता क्योंकि ये तो मेल हो गया। ठीक है, तो इसीलिए ये भी हमारा यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है जो सी है वो है हमारा, यहाँ पे इन्होंने ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो हमारा सी है वो हस्बैंड है किसका, बी का, यानी कि जो हमारा ये सी हो गया, ठीक है, ये हस्बैंड है किसके लिए, ई के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो हमारा ई है यहाँ पे वो दिया हुआ है स्टार किसके साथ, एफ के साथ। और अगर यहाँ पे हम इसका रिलेशन देखें तो ये हमारा क्या बन जाएगा कि हमारा जो ये ई होगा, ठीक है, ये फादर होगा, ये इसका क्या हो गया, फादर हो गया किसका, एफ का। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा जो सी हो गया वो एफ का क्या हो गया, क्योंकि ये जो हमारा सी था ये क्या है, ई का हस्बैंड है, यानी कि ये क्या हो गई, वाइफ हो गई इसकी, यानी कि जो सी और ई है ये दोनों कपल है। ठीक है, और ये जो हमारा ई आ गया ये क्या आ गया, यहाँ पे इनका फादर आ गया किसके लिए, एफ के लिए। लेकिन अभी हमने यहाँ पे क्या बताया कि जो हमारा सी है वो तो हस्बैंड है,
और अगर ये हमारा हस्बैंड हो जाता है यहाँ पे एफ ई के लिए, तो जो हमारा ई होगा वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे वाइफ हो गई, ठीक है। और अगर ये वाइफ है तो इसका मतलब जो ई होगा वो क्या हो जाएगी यहाँ पे फीमेल होगी, ठीक है। और अगर ये फीमेल है तो ये फादर तो हो ही नहीं सकता, सिंपल सी बात है ना कि हमारा जो सी था वो हस्बैंड है यहाँ पे, और अगर वो हस्बैंड है तो ई हमारी वाइफ हो जाती है यहाँ पे, और अगर ये वाइफ है तो ये तो यहाँ पे फादर तो हो नहीं सकती, ये तो मदर हो सकती है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे ये जो रिलेशन होगा वो हमारा इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। पेयरिंग नहीं बन रही तो ये भी हमारा यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। तो इसका मतलब जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बचा हुआ है वो हमारा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वही हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि बाकी तो हमने यहाँ पे एलिमिनेट ही कर दी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, सी हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है स्टार ई, इसका मतलब कि जो हमारा यहाँ पे सी है वो फादर है किसके लिए, ई के लिए, ठीक है। ये क्या हो गया इसका फादर हो गया, ठीक है यहाँ तक। अब हमें ये नहीं पता कि हमारा जो ई है ना वो हमारा सन है या फिर डॉटर है, क्या है हमें नहीं पता अभी। नेक्स्ट इन्होंने क्या दिया हुआ है कि जो ई है वो ट्रायंगल, ट्रायंगल का मतलब कि ये जो हमारा ई होगा वो क्या है हस्बैंड है किसका, जो हमारा एफ है। तो यानी कि जो ई हो गया वो हस्बैंड है, ठीक है। और वो हस्बैंड किसका है, जो यहाँ पे एफ दिया हुआ है। इतना ठीक है, क्योंकि हमने यही देखा था ना कि हमारा जो सी था उसका कोई सन होगा। अब ये क्या हो गया, अब ये क्योंकि हस्बैंड है तो इसीलिए ये क्या बन गया सन बन गया, ठीक है। अगर ये वाइफ होता तो यहाँ पे हम इसको डॉटर मान के चलते, लेकिन अब यहाँ पे क्या है सन हो गया, तो ये हमारा इसी रिलेशन में आना चाहिए था, ये हमारा सन हो गया और इसकी कोई वाइफ है एफ हो गई, ठीक है। ये हमें यहाँ पे चाहिए थी वाइफ। अब उसके बाद क्या होता है कि ये जो एफ है ना यानी कि जो वाइफ है वो क्या है स्क्वेयर, स्क्वेयर का मतलब सिस्टर, ठीक है किसकी, डी की। यानी कि ये जो एफ है ना ये है सिस्टर और वो किसकी है सिस्टर, डी के लिए। तो यहाँ पे जो रिलेशन चाहिए था वो यहाँ पे हमें मिल जाता है। इसका मतलब क्या रहेगा कि यहाँ पे जो हमारा डी है, ठीक है, डी की जो सिस्टर है एफ, और जो सी है वो एफ का क्या है यानी कि डी की सिस्टर का क्या हो गया फादर इन लॉ। क्यों, क्योंकि ये जो एफ है ये क्या है जो इसका हस्बैंड है वो क्या है सी का सन हो गया, तो इसीलिए ये हमारा यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड इसी तरीके के क्वेश्चन करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।